शिकारी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके शिकार कौशल अक्सर विस्मयकारी होते हैं। जब हम जंगल में जानवरों के शिकार की अविश्वसनीय क्षणों का पता लगाते हैं तो नाटक का गवाह बने। चालाक मोरेल द्वारा ऑक्टोपस का पीछा करने से लेकर रिपशार्क द्वारा तोता मछली को सटीकता से पकड़ने तक, प्रत्येक मुठभेड़ अद्भुत अनुकूलन और रणनीतियों को प्रदर्शित करती है जो ये जीव जीवित रहने के लिए उपयोग करते हैं। प्रकृति की खाद्य श्रृंखला के केंद्र में रोमांचक यात्रा के लिए कमर कस लें। नंबर 5, शक्तिशाली बाघ। इस क्लिप में एक शक्तिशाली बाघ ने एक जंगली सुअर को गर्दन से पकड़ लिया है। सुअर की हताश चीखें हवा को चीरती हैं, क्योंकि बाघ के जबड़े मांस को काट रहा है। प्रत्येक काटने से उसके संघर्षरत शिकार के चिथड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस क्लिप में बाघ का शिकार व्यवहार कुछ जंगली कुत्तों के झुंड जैसा दिखता है, जो दृढ़ता और केंद्रित पीछा जैसी रणनीति अपनाते हैं। निरंतर प्रयास के बाद बाघ अंततः अपने शिकार सांभर हिरण की गर्दन पर लक्षित हमला करके उसे सुरक्षित कर लेता है। मुझे लगता है कि उसे पता चल गया कि उसे जो उपकरण दिए गए थे उनका उपयोग करना सबसे अच्छा था। इस क्लिप में चिलचिलाती धूप से राहत की तलाश में एक जंगली सुअर ठंडे स्नान के लिए जलाशय में चला गया। हालांकि एक भूखे बाघ के आगमन से इसकी शांतिपूर्ण नींद दुखद रूप से बाधित हो गई है। ये मुठभेड़ सुअर के लिए घातक साबित हुई, जिसने अपने अंतिम क्षणों को हमेशा के लिए पानी के गड्ढे में कैद कर दिया। इस क्लिप में जंगल में एक हताश पीछा शुरू हो जाता है। एक बाघ अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों को लहराते हुए एक अकेली बकरी का पीछा करता है। बकरी खुरों से धरती को पीटती हुई अपने शिकारी से आगे निकलने के लिए संघर्ष करती है। बाघ के लगातार पीछा करने से बकरी को कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। उसकी किस्मत निश्चित रूप से तय हो जाती है। बाघ केवल अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। साझा करना मेन्यू पर नहीं है। यदि शिकार द्वारा खींचा गया कोई अन्य बाघ सामने आता है तो पहला बाघ संभवतः अपनी हत्या का बचाव करेगा, जिससे संभावित रूप से क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। इस क्लिप में एक जंगली सुअर जिसका थूथन झाड़ियों के बीच से गुजर रहा है, अचानक एक शानदार बाघ से टकरा गया है। बाघ ने, जिसकी धारियां हरे रंग से जल रही थीं, एक पल में सुअर को देख लिया है। कंठस्थ गुर्राहट के साथ बाघ उछला और अपने शक्तिशाली जबड़ों से सुअर की गर्दन को जकड़ लिया। नंबर 4, जंगली टर्की। इस क्लिप में एक जंगली टर्की का सामना सड़क किनारे एक सांप से हो जाता है, जबकि सांप घायल दिखाई देता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वन्य जीवों का सामना अप्रत्याशित हो सकता है और दोनों जानवरों के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। इस क्लिप में एक मादा टर्की का सामना गोफर सांप से होता है। शायद वो व्यवहार नहीं था जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। इस बीच पास का एक नर टर्की नाटक से बेपरवाह दिखता है और प्रभुत्व प्रदर्शित करने के लिए अपने पंख फुलाता है। इस क्लिप में टर्की द्वारा रेटलस्नेक खाने का वीडियो इन पक्षियों की अवसरवादी प्रकृति को उजागर करता है। हालांकि ये आम नहीं है। अवसर मिलने पर टर्की कभी कभी सांपों का शिकार कर सकते हैं। इस क्लिप में टर्की को पार्क स्नैक का आनंद लेने से कौन रोक सकता है। एक टर्की को एक छोटे से सांप को खुशी से खाते हुए कैद किया गया है, जो ये साबित करता है कि प्रकृति कभी कभी आश्चर्यजनक पाक रोमांच की पेशकश कर सकती है। नंबर 3, चतुर चीता। इस क्लिप में चीता आमतौर पर अकेले शिकारी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में दो नर एक बड़े शिकार वाइल्ड बीस्ट को मारने के लिए सहयोग करते हैं। इस क्षेत्र में मौसमी बारिश ताज़ा वनस्पत इलाती है, जो चरने के लिए उत्सुक जंगली जानवरों के झुंड को आकर्षित करती है। हालांकि चीता जैसे शिकारियों को भी इस बहुतायत में अवसर मिलते हैं। इस क्लिप में एक चीता एक बहुत बड़े जानवर इम्पाला का पीछा करता है, जबकि चीते की गति प्रभावशाली है। वह अकेले इम्पाला को वश में करने के लिए संघर्ष करता है। सौभाग्य से उसका साथी पीछा करने में शामिल हो जाता है और वे मिलकर शिकार को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। इस क्लिप में इम्पाला का आकार एक चुनौती प्रस्तुत करता है। अपनी गर्दन को पकड़कर रखने वाले चीते को जानवर के सींगों से चोट लगने का खतरा रहता है और वह उस पर काबू पाने के लिए संघर्ष करता है। अंततः इम्पाला
इतने बड़े शिकार को लेने के खतरों का प्रदर्शन करते हुए भाग जाता है। इस क्लिप में 2 चीते वाइल्ड बीस्ट प्रवास के दौरान शिकार करते हैं। चीता एक युवा वाइल्ड बीस्ट जानवर को सफलतापूर्वक मार गिराता है, लेकिन परिणाम के बिना नहीं। मादा वाइल्ड बीस्ट चीते पर आक्रमण करती है, जिससे वह घायल हो जाता है, जबकि ये भोजन साझा करने के लिए अपने साथी के साथ फिर से जुड़ता है। इसकी स्थिति चिंताजनक प्रतीत होती है। ये वीडियो शिकारी शिकार की बातचीत की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। जबकि चीतों के पास अविश्वसनीय गति होती है, उनकी सफलता अक्सर शिकार के आकार, इलाके और संभावित जोखिमों जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ये प्राकृतिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं की याद दिलाने का भी काम करता है, जहां अस्तित्व की कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 2, चतुर जगुआर। इस क्लिप में ये कैपिबारा खतरनाक तरीके से जगुआर के रास्ते के करीब रह रहे थे और इसकी टाइमिंग एकदम सही थी। नदी तक पहुंचने के साहसिक प्रयास के बावजूद कैपिबारा का जगुआर की ताकत और गति से कोई मुकाबला नहीं था। इस क्लिप में एक जगुआर ने पानी में एक काईमैन को देखा और बिजली की तेजी से गोता लगाते हुए ओलंपिक चैंपियन की तरह सरीसृप को पर लिया। फिर शक्तिशाली बिल्ली ने अपने असहाय शिकार को जमीन पर खींच लिया। इस क्लिप में कुत्तों का एक झुंड एक जगुआर से टकराया, लेकिन हमला शुरू करने की बजाय उन्होंने एक सुरक्षित रणनीति चुनी, लगातार भौंकना, जबकि जगुआर फुसफुसा रहा था और स्वाद कर रहा था। कुत्तों ने समझदारी से शिकारी को दूर रखते हुए अपनी दूरी बनाए रखी। आखिरकार जगुआर थक गया और पीछे हट गया। उसकी एड़ी पर लगातार भौंकने वाले कुत्ते थे। इस क्लिप में ये दृश्य मनुष्यों और कुत्तों के बीच टीम वर्क को प्रदर्शित करता है। कुत्तों ने एक कोने में बंद जगुआर को अपने भौंकने से रोके रखा, जिससे घोड़े पर सवार लोग पास आ सके और उसे सुरक्षित रूप से पकड़ सके। कुत्तों और कुशल कमांड फेंकने वाले के संयुक्त प्रयासों से पीछा समाप्त होता है। इस क्लिप में पैंटानल में 2 शीर्ष शिकारियों के बीच एक दुर्लभ मुठभेड़ देखी गई है। एक एनाकोंडा और एक जगुआर प्रभुत्व की लड़ाई में भिड़ गए, जिसमें अंततः जगुआर विजयी हो जाता है। इस क्लिप में एक फोटोग्राफर ने नदी के किनारे 2 नर जगुआर की लड़ाई के असामान्य दृश्य का दस्तावेजीकरण किया। लड़ाई में आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक शारीरिक प्रहार की तुलना में अधिक गुर्राना और फुफकारना शामिल था। एक बिल्ली ने अंततः हार मान लेता है। इस क्लिप में एक पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर बैठे एक प्यूमा ने नीचे एक जगुआर देखा। प्यूमा ने घात लगाकर हमला किया और 2 बड़ी बिल्लियां तीखी नोक-झोंक में उलझ दी है। जैसे ही जगुआर ने भागने का प्रयास किया, प्यूमा एक छटपटा मारने में कामयाब रहा, अंततः बड़े शिकारी को भगा दिया। नंबर 1, मोरेल। इस क्लिप में एक जिज्ञासु शार्क बहुत करीब आ जाती है, तो मोरेल दिखाता है कि मालिक कौन है। ये मछली शक्तिशाली दंश मारती है और इसका निशाना सटीक होता है। शार्क के सिर को निशाना बनाते हुए यह तेजी से पैंतरेबाजी करता है, स्तब्ध शिकार को पकड़ लेता है और उसे संतोषजनक भोजन के लिए अपने गुफानुमा पंजे में ले जाता है। इस क्लिप में समुद्र की गहराई एक और महाकाव्य मुठभेड़ की गवाह है। एक मोरे ईल एक ऑक्टोपस को पकड़ लेता है, लेकिन ये चतुर सेफलोपॉड लड़ाई करता है। यद्यपि ये संघर्ष में एक तंबू खो देता है, ऑक्टोपस भाग जाता है और भूखी ईल को कहीं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए छोड़ देता है। इस क्लिप में जहरीला खतरा इंतजार कर रहा है। एक मोरे ईल पानी के भीतर घात लगाने में माहिर स्टोन फिश को साहसपूर्वक चुनौती देती है। प्रभावशाली चपलता के साथ ईल स्टोन फिश की घातक रीढ़ से बचती है और पानी के भीतर द्वंद्व में जीत का दावा करते हुए निर्णायक वार करती है। इस क्लिप में चट्टान पर फिसलता हुआ एक समुद्री सांप अचानक शिकार बन जाता है। एक छिपी हुई दरार से हलचल की एक झलक और एक पीले धब्बेदार मोरेल सांप को मजबूती से अपनी पकड़ में लिए हुए उभरता है। ये मुठभेड़ें अपने आप में शीर्ष शिकारियों मोरेल्स की आकर्षक दुनिया को प्रदर्शित करती हैं। उनके प्रभावशाली शिकार कौशल और अनुकूलन उन्हें विविध पानी के नीचे के वातावरण में पनपने की अनुमति देते हैं। हालांकि उनके शिकार को पकड़ने का विवरण गहन हो सकता है। ये मुठभेड़ अंततः समुद्र की गहराई के भीतर जीवन के जटिल जाल को उजागर करती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले।
अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।